Hello everyone, welcome to the online classes by CRI International School, तिहाड़ा। Myself सुमित टक्कर। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का 6 लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 6 लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मीनिंग है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स से हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो बेसिकली आप कहीं पर भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई कर सकते हो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आर्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि आपके पास एक चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास चार्ज है, लेट्स से चार्ज वन इज Q1, इसको हमने क्या बोलते हैं, चार्ज Q, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उसका मतलब है। देखो चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है, इस चार्ज के अराउंड, इस स्पेस के अगर अंदर हम लोग कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आए, मान लो इस स्पेस के अंदर मैं कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आया और उस चार्ज पार्टिकल को बोल दिया हमने Q नोट, ठीक है। चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर अगर आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आते हो तो ये चार्ज पार्टिकल है वो इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। जहां तक ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वहां तक हम बोल सकते हैं कि हमारा फील्ड है, वहां तक हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हमारा फील्ड है। तो यही जो स्पेस है किसके चारों तरफ, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ या फिर किसी नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ, एक स्पेस जिस स्पेस के अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं तो या तो वो चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको क्या करेगा, रिपेल। इसी स्पेस को एक्चुअली ये जो स्पेस होता है ना बेटा, स्पेस नाम ले लिया है, इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल। इसी 3 डायमेंशनल स्पेस को जो किसी चार्ज के अराउंड होता है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ऐसा है कि अगर चार्ज पार्टिकल के फील्ड के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आ रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। अगर इस फील्ड से बाहर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखे है हमने वहां पर, तो वहां पर ना तो कोई अट्रैक्शन होगा और ना ही वहां पर क्या होगा बेटा, कोई रिपल्शन होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन बेसिकली सिंपल है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। जिसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड स्पेस जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, उस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे हम बात करें, हमारे पास मान सपोज करो कोई मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसके अराउंड एक स्पेस, ठीक है। इसी के अराउंड एक स्पेस, इस स्पेस के अंदर मान लो आपने कोई आयरन की स्मॉल पिन आपने यहाँ रखी तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और आयरन की पिन इसको इससे बाहर रखी तो अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही चार्ज के अराउंड जो फील्ड होगा उसी फील्ड को हम क्या बोल देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा से डिस्कस करते हैं एक बार। मान लो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इसके अराउंड स्पेस है। इस स्पेस के अंदर अगर आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आते हो तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, अट्रैक्शन और क्या होगा, रिपल्शन। देखो बेटा, जिसका स्पेस है, जिस चार्ज पार्टिकल के अराउंड स्पेस है, उस चार्ज पार्टिकल का नाम है यहाँ पर सोर्स चार्ज। क्या नाम है उसका, सोर्स चार्ज। और जो हम चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं, ठीक है,
जिससे हम चेक करते हैं कि स्पेस कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, कितनी दूर तक स्पेस एग्जिस्ट करता है, उस चार्ज का नाम क्या होता है बेटा? क्या नोट, इसका नाम होता है बेटा टेस्ट चार्ज। दो टाइप के हमारे पास हो गए, एक तो सोर्स चार्ज हो गया जिसकी वजह से क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक हमारे पास क्या हो गया, टेस्ट चार्ज, जो चेक करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ तक एक्सटेंडेड है, कितनी दूर तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, कहाँ तक वो एक्सटेंडेड है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो जनरली किसी चार्ज को अगर आप वैक्यूम में रख देते हो, ठीक है, इसमें रख दिया आपने चार्ज को, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को आपने किसमें प्लेस कर दिया बेटा, वैक्यूम में। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, हर डायरेक्शन में, कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट डायरेक्शन, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड होगा। मतलब इसका फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप कहीं भी चले जाओ चार्ज पार्टिकल से, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इससे दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर एंड हो गया, वहां तक उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उस चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब एक टर्म आती है, जो टर्म काम क्या करती है बताते हैं। इस टर्म का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है टर्म का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस टर्म को हम कैपिटल ई से डिनोट कर लेते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्वेश्चन, हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक स्पेस है। सपोज करो इसी चौक को मैं मान लेता हूँ, हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल में एक स्पेस है, जिस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन, वहां पर एक्शन का मतलब उसकी अमाउंट वहां पर कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पर ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पास कम है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म है, उस टर्म का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है बेटा, ये स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है कि वहां पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पर वहां पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म है, उस टर्म का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या काम करता है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो हमारे पास कोई चार्ज है प्लस का क्यू, ठीक है, और इस चार्ज के अराउंड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है, आप लोगों को बता चुका हूं। और मान लो इस पॉइंट पर, लेट से ये पॉइंट हमने ले लिया P, इस ये जो पॉइंट है वो इस चार्ज से सपोज करो कितने डिस्टेंस पर है, हम मान लेते हैं कैपिटल R डिस्टेंस पर है। ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने एक पॉइंट ले लिया P। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर इसके चार्ज के, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो के चारों तरफ है, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसके लिए हमने टर्म बनाई है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सुनो क्या होता है, देखो जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आपको चेक करना है कि उस पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपको वहां पर बेटा एक चार्ज रखना पड़ेगा, जिस चार्ज का नाम है टेस्ट चार्ज। जैसे कि मैं 2 मिनट पहले बता चुका हूं, कैसा चार्ज प्लेस करोगे, टेस्ट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव
चार्ज, क्या बोलते हैं हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर आप क्या प्लेस करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। देखो यूनिट का मतलब क्या है कि इसकी जो अमाउंट है वो 1 यूनिट हो। 1 यूनिट का मतलब या तो 1 कूलम हो, या 1 मिली कूलम हो, या 1 माइक्रो कूलम हो, कुछ भी हो, पर उसकी यूनिट क्या, उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1। चार्ज की जो पोलैरिटी है, जो यूनिट चार्ज आप ले रहे हो, जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो, उसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लो मैंने यहाँ पर इस पी पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया क्यू नोट, और क्यू नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, +1। क्यू नोट की वैल्यू कितनी है, +1। ठीक है, तो इस +1 पर फोर्स लगेगा किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। ये हमारा कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। ये हमारा कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोले, टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सोर्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, किसका बेटा, रिपल्शन का। ये इसको क्या करेगा, रिपेल। तो जो फोर्स लग रहा है ना, दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन, उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के अराउंड किसी पॉइंट पर क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई चार्ज है, इस चार्ज की वजह से आपको इस पॉइंट पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप यहाँ पर क्या प्लेस करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो रिपल्शन या जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सेम आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, अबे हो गया। देखो दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। हमारे पास चार्ज दो हो सकते हैं बेटा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, और सोर्स चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव। मान लो ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है, और ये हमारा सोर्स चार्ज कैसे ले लिया, नेगेटिव। दोनों हो सकते हैं हमारे पास सोर्स चार्ज, और हमें इस पॉजिटिव इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इस नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या प्लेस करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी क्या प्लेस करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो इस पर भी फोर्स लगेगा और इस पर भी फोर्स लगेगा। इस वाले पर फोर्स रिपल्शन का होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स हुआ रिपल्शन का होगा। इस वाले में फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे, इस तरफ लगेगा, अट्रैक्शन का होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर फोर्स किसका होगा बेटा, अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है, मैंने आपको बताया कि किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर तो जो फोर्स लग रहा होगा ना बेटा, वही फोर्स क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही फोर्स क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या आ रही है, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या आ रही है बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है, आगे यूज भी होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर आप नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हो किसी पॉइंट पर, तो वो क्या होगी बेटा, वो होगी आपके पास टुवर्ड्स द चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स द चार्ज। ये आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। तो हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से लेके चल रहा हूँ आपके पास। सपोज करो बेटा ये आपके पास सोर्स चार्ज, यहाँ पर आपने क्या प्लेस कर दिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 पॉजिटिव है। इस पर क्या होगा, रिपल्शन का फोर्स। वही रिपल्शन का फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जाएगा E इज इक्वल्स टू दैट इज F अपॉन Q। E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन Q। ये F क्या है हमारे पास, फोर्स, और ये Q क्या है बेटा, ये Q ही है हमारे पास टेस्ट चार्ज।
तो हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ एफ क्या है हमारे पास, फोर्स, और ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एफ हमारे पास फोर्स है, क्या हमारे पास क्या है, चार्ज। देखो ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, दो सेम वेक्टर, देखो ई की डायरेक्शन इक्वल वेक्टर्स को बोलते हैं, ई की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तो ई और एफ दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम। जहां फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, एफ की। मतलब हम बोल सकते हैं ई एंड एफ बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। इससे हम इसकी यूनिट भी बना सकते थे कोई इजीली। यूनिट कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनानी है आपको, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन Q। E इज इक्वल टू कितना होगा फॉर्मूला, F अपॉन Q, ठीक है। इसी से आप एक पॉइंट और समझ सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F हमारे पास फोर्स, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, E वेक्टर क्वांटिटी है, F क्या है हमारे पास, फोर्स, Q क्या है हमारे पास, चार्ज। इसका यूनिट भी निकाल लिया हमने, यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यूनिट ऑफ द फोर्स आ गया हमारे पास बेटा, न्यूटन पर कूलम। आप चाहो तो इसको सीजीएस यूनिट में लिख सकते हो। सीजीएस में देखो न्यूटन को कैसे लिखते हैं, सीजीएस यूनिट की बात करें तो न्यूटन का, न्यूटन को ऐसा, न्यूटन को एमजीएस यूनिट में, सॉरी फोर्स का यूनिट एमजीएस यूनिट में तो न्यूटन होती है, ठीक है। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डायन, तो ये हो जाएगा डायन। और कूलम को क्या बोलते हैं बेटा, स्टैट कूलम, डायन पर स्टैट कूलम, डायन पर स्टैट कूलम। इसकी सीजीएस यूनिट हो गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। अब डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, सिंपल है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो और नीचे चार्ज का पुट कर दो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक है बेटा, m1 L1 T-2। और चार्ज का याद होगा आपको, मैंने चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, जब हमने फोर्स का डायमेंशन, सॉरी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, और जो उसकी वैल्यू क्या आई थी 80। इसको सोल्व करोगे आप क्या आएगा देखो बेटा, ये रहेगा आपके पास m1, ठीक है, L1 T-2 ऊपर है, -1 नीचे से रहेगा, तो जाएगा T-3, a ऊपर चला जाएगा, a-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले आपको पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अवे होता है, नेगेटिव की वजह से क्या होता है, टुवार्ड चार्ज होता है। पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अवे चार्ज, और नेगेटिव की वजह से क्या होता है बेटा, टुवार्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन फॉर्मूला कैसा है, m1 L1 T-2 T-3 एंड a-1। देखो ये तो हुआ बेटा इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला डिस्कस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो अभी मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने यहाँ पर इस पॉइंट P पर एक क्या रखा था बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था। क्या रखा था एक आपने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर आप किसी भी पॉइंट P पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आप इस चार्ज को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करना है आपको। मतलब आपको टेस्ट चार्ज, जो आपका टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नोट लिया था, उस क्यू नोट की वैल्यू सो स्मॉल करनी है। मतलब जितना छोटा आप उसको कर सकते हो उतना छोटा करना है। मीन्स जितना आपके पास टेस्ट चार्ज स्मॉल होगा उस पर उतनी एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हम एक क्या काम करते हैं, हम करते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू
उसको टेंस करा देते हैं जीरो के, मतलब कि चार्ज की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी पर जीरो के बराबर होगी, जीरो के नियरली इक्वल होगी, मतलब 0.0001 कूलम लाइक दैट, या फिर 0.0001 माइक्रो कूलम। मतलब हमें टेस्ट चार्ज की वैल्यू जितना मिनिमाइज कर सकते हो आप टेस्ट चार्ज को उतना मिनिमाइज करो, तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मिलेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का। तो क्या बनेगा एग्जैक्ट फॉर्मूला, देखो बेटा, E इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इस चार्ज पर एक लिमिट लगा देते हैं, 11th क्लास में आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम चार्ज पर लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगा दी हमने किस पर बेटा, चार्ज पर, लिमिट लगाई क्यू पर, और क्यू की वैल्यू को किसके टेंस कराया, क्यू की वैल्यू कराया टेंस किस पे, जीरो पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज क्यू है वो जीरो को टेंस कर रहा है। जीरो को टेंस करने का मतलब ये है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो जीरो नहीं है, चार्ज की वैल्यू जीरो के नियरली, जीरो के पास पहुंच चुकी है, मतलब बहुत कम वैल्यू है चार्ज की। जहां इस वाले फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पर चार्ज किया था वो था यूनिट पॉजिटिव, वो यूनिट पॉजिटिव था, और इस वाले फॉर्मूले में जो हम चार्ज ले रहे हैं वो उसकी वैल्यू कहाँ पे टेंस कर रही है बेटा, जीरो को टेंस कर रही है। तो लिमिट लगा दी किस पर, क्यू इज टेंस टू जीरो, और आएगा फॉर्मूला क्या, एफ अपॉन क्यू। दिस इज द एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ हमने दो बात पढ़ ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू एफ आई यू। आपके जो बुक्स वगैरह में आके डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल्स में, जितने भी जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा ना बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू एफ आई क्यू, ये यूज होगा। ये स्पेशलाइज केस है, इसमें आपको एग्जैक्ट, किसी को एग्जैक्ट एक्सप्लेन करना हो, मतलब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट फॉर्मूला या एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में जो आप एक्सप्लेन करते हैं। देखो भाई, इस वाले केस में हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, जो टेस्ट चार्ज मैं ले रहा हूँ जिसको हम क्यू नोड बोल रहे हैं, वो टेस्ट चार्ज है ना, क्यू नोड, वो टेस्ट चार्ज कैसा लिया मैंने बेटा, वो लिया यूनिट पॉजिटिव। आइन में ये आ रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यूनिट नेगेटिव क्यों नहीं लिया, यूनिट पॉजिटिव क्यों लिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जनरली आपस में डिस्कस भी करें तो भी क्वेश्चन बन जाता है कि टेस्ट चार्ज हम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, पॉजिटिव क्यों ले रहे। इसके पीछे बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, बहुत सिंपल है। एक स्टेप में अगर मैं बोलूँ आपको समझाना चाहूँ तो एक स्टेप में आप समझ सकते हो। टेस्ट चार्ज नेगेटिव लेने का रीजन, सॉरी पॉजिटिव लेने का रीजन क्या है। देखो, दो चार्ज लेते हैं हम आपस से, एक प्लस का क्यू और एक चार्ज ले लिया हमने माइनस का क्यू, क्लियर है। प्लस के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पी पर और माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मैंने यहाँ पर क्या रखा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी क्या रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा, नेगेटिव क्यों नहीं रखा, उसके पीछे रीजन क्या है वो बता रहा हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या लगाएगा, फोर्स, इस डायरेक्शन, एफ, क्लियर है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में। और अगर मैं इसकी जगह नेगेटिव लेता तो इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन होती इस तरफ, अपोजिट, और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन होती कहाँ पर, इस तरफ। फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने, फॉर्मूला ये लिखा हमने, E इज इक्वल्स टू कितना बेटा, F अपॉन क्यू। यहाँ पर मैंने क्लियरली फॉर्मूले में लिखा हुआ है, फॉर्मूले में समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, फोर्स की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन F इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। इस वाले केस में फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से तो क्या होती है, अवे, और नेगेटिव से क्या होती है, टुवर्ड्स। अगर आप नेगेटिव लगा देते यहाँ पर, अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू को पॉजिटिव ना लेकर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेते हो, तो सिर्फ एक ही चीज रिवर्स होगी, वो क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। कन्वीनियंट यही है कि फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम रखी जाए तो बेटर रहेगी।
इसलिए हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। क्लियर है? क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटा इसीलिए लिया है ताकि फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहे, सेम, और हमारे को आगे प्रॉब्लम ना आए सोल्व करने में। अदरवाइज हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिचुएशन को ईजी बनाना, कन्वीनियंट बनाना आपको समझ में आ जाए, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कैसे दी गई है बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है? नेगेटिव नहीं। आपको पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो दोबारा से एक बार लिख देता हूँ वापस, E इक्वल्स टू व्हाट, F अपॉन Q। F क्या है, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इनटू में E। तो यहाँ से एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकता हूँ। F क्या है, F है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इसके बराबर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत जनरल फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? F इज इक्वल्स टू Q। एक सिंपल न्यूमेरिकल जो कि हम इसके ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल। देखो बेटा, हर आर्टिकल के साथ जब भी आपका कोई फॉर्मूला ड्राइव हो, जब भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव हो, जब भी आपने कोई कंसेप्चुअल चीज स्टडी करी है, एक आध न्यूमेरिकल से, एक आध फॉर्मूला या एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप कर लेना, कर लो तो बढ़िया रहेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, आपको जो आपने आर्टिकल पढ़ा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और आर्टिकल के साथ साथ आपको वो चीज याद भी जाएगी। ठीक है? तो एक न्यूमेरिकल है, एक वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, एक आपके पास वाटर की ड्रॉपलेट है, पानी की एक बूंद है। ठीक है? जिस पानी की बूंद का मास गिवन है 10⁻³ किलोग्राम, जिसको बोलेंगे 1 ग्राम। ठीक है? 10⁻³ किलोग्राम वाटर की एक ड्रॉपलेट है, इस पर चार्ज है, ये चार्ज है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। उस पर चार्ज की जो वैल्यू है वो है बेटा 1.6 10⁻⁻⁹ जितना कि कूलम, जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना, उतना ही चार्ज इस पर है। ठीक है? अभी वाटर की ड्रॉपलेट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये नीचे की तरफ जा रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दिस इज योर ग्राउंड। ठीक है? ग्राउंड पर इस पर क्या लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, कितनी वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लगाए कि चार्ज पार्टिकल, ये सॉरी, वाटर का ड्रॉपलेट यहीं सस्पेंड हो जाए, यहीं हवा में रुक जाए, यहीं वैक्यूम में रुक जाए, या फिर यहीं पर रुक जाए, ये अर्थ पर नीचे ग्रेविटी की वजह से फॉल डाउन ना हो। देखो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशन कहाँ लगा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो किसके बराबर हो जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए, तो दोनों के दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो ये चार्ज वहीं पर क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर हो जाए, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर हो जाए। जिस पॉइंट पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से दोनों बराबर हो जाए, उसी फील्ड की वजह से, उसी फील्ड की वैल्यू पर की वजह से ये चार्ज यहीं सस्पेंड हो जाए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, F इक्वल्स टू QE, 2 मिनट पहले ही पढ़ा अभी। F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, QE, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू mg, इसका मास कितना है m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू g हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg डिवाइड बाय व्हाट, q। m is the mass of droplet, g is the acceleration due to gravity, n क्या वैल्यू चार्ज, द वैल्यू पुट करो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मास की वैल्यू जाएगी 10⁻³
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8, और क्यू जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी बेटा 1.6 10⁻⁻90 कूलम। सोल्व कर लो इसको, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 16 बचेगा, और 9.1 को अगर 1.6 से डिवाइड करोगे तो आएगा एक्चुअली 6.125, 6.125 इन 10⁻⁴ कितना बचेगा वहां पर बेटा 16। सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बस। और ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दो तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है यहीं रुक जाएगा, यहीं सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल का नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत बेसिक है, ज्यादा कोई डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपली आप समझ सकते हो। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला, अलग से एक सेपरेट फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं जो कि 2 स्टेप में हो जाएगा। मान लो आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी दिस इज सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, इस सोर्स चार्ज की वजह से आप इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हो, और ये डिस्टेंस कितनी बेटा, ये हमारे पास डिस्टेंस है स्मॉल आर। स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये हमारे पास सोर्स चार्ज हो गया, ये हमारे पास पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पर है आर डिस्टेंस पर है यहाँ से। ठीक है, इस सोर्स चार्ज से एक यूनिट वेक्टर ले लिया जिसको हम बोल देते हैं बेटा आर कैप। आर कैप क्या है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में है, ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका क्या है पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज पर हमने यहाँ पर रखा है क्यू नोट रख दिया। इस क्यू नोट की वैल्यू कितनी बेटा +1, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ये निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट पॉइंट चार्ज। या फिर देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, दोनों सेम बात है, कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा प्रॉपर वे मीनिंग में प्रॉपर वे में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बोलो तो वो भी उसका मतलब यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक स्पेस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस स्पेस में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, E = F अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नोट। फोर्स की वैल्यू हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में, फोर्स क्या होता है 1/4πε। लेट्स सपोज कि हमने ना वैक्यूम में रखा है बेटा, अगर ये सिस्टम वैक्यूम में है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू रहेगी हमारे पास कि F = 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज कितना है +Q, सेकेंड चार्ज कितना है हमारे पास क्यू नोट, और इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, आर का स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स हो गया। इस फोर्स की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। देखो E = कितना आ गया 1/4πε0। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल रहे हैं बेटा, वो उसकी स्केलर फॉर्म निकाल रहे हैं, तो हम ये एरो नहीं लगाएंगे। एरो तब लगाएंगे जब हम उसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो E की वैल्यू कितनी होगी बोलो 1/4πε0 इंटू क्यू नोट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और डिवाइड बाय कितना है बेटा क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया E = 1/4πε0 Q अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा इसकी स्केलर फॉर्म। कैसी फॉर्म पढ़ रहे हैं बेटा हम इसकी स्केलर फॉर्म। देखो ये हमारे पास क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹। क्यू हमारे पास क्या है सोर्स चार्ज, और आर
जिस पॉइंट पर आपको सोर्स चार्ज की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, आर वो डिस्टेंस है। जिस भी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है, तो ई इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1/4 क्यू बाय आर। अब यहाँ सुनो, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, दूर जाओगे चार्ज पार्टिकल से, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, आप बोल सकते हो यहाँ से क्लियर, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल रहा है, बाकी सब देखो कांस्टेंट है, 1/4 भी कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, क्यू आर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हमको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। मतलब अगर आप चार्ज पार्टिकल से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ज पार्टिकल के पास रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चार्ज पार्टिकल से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया बेटा, 1/r²। ठीक है, एग्जाम्पल अगर तू ग्राफ से, अगर ग्राफ भी पूछ लेता है, ग्राफ में आपको ये दे दे, एक साइड दे दे आपको बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड दे दे आपके पास आर, आर इज डिस्टेंस। जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कम, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1/4πε0 की जगह पर E इक्वल्स टू k/r², k/r²। यहाँ पर जो Q है वो सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है 1, K की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम लास्टली बेटा इसकी बात करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म। याद करो, रिकॉल करो, हमने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी थी। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस की थी, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक हम ये डिस्कस कर चुके हैं, E इक्वल्स टू क्या होता है, F/Q। क्लियर, सेकंड फॉर्मूला में डिस्कस कर चुके हैं, E का फॉर्मूला क्या हुआ, स्केलर फॉर्म में 1/4πε0 Q/r², वेयर Q इज द सोर्स चार्ज। ये स्केलर फॉर्म है। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मैंने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में बताया था। दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से। ठीक है, इसको थोड़ा पिक्चोरिकल अगर आप समझना चाहो तो पिक्चोरिकल समझ सकते हो। मान लो आपके पास ये चार्ज है Q, सोर्स चार्ज, ये आपके पास पॉइंट है P, ये इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी R, और यहाँ इसका जो यूनिट वेक्टर है, जो इसका पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं, वो हमारे पास r कैप। r कैप क्या है, r कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो किस पॉइंट के अलॉन्ग है, जो जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी उसके टुवर्ड्स है r कैप। ठीक है, ये डिस्टेंस की बीच की कितनी होगी बेटा r। ठीक है, अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4πε0 Q/r²। तो अब देखो इसको कन्वर्ट करना है, ये स्केलर फॉर्म है, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो ई वेक्टर को, सॉरी ई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया r कैप से, यहाँ हो गया 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड 1 है पर इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स, सॉरी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ई। इसका मतलब ये बन गया कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी बन गया, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर। और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन वही होती है जो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे मैंने इस ई को आर कैप से मल्टीप्लाई करा तो ई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अब ई की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आर कैप होगा, तो ई की वैल्यू, ई हमारे पास बन गया वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/4πε0 Q/r²। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने आर कैप का, आर कैप होता है यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 11th क्लास वेक्टर्स में डिस्कस करो, किसी भी वेक्टर को आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, उसको सॉरी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ना, तो जो वेक्टर बनता है वो कैसा बनता है, यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये आर लिख दिया। देखो बेटा, इसके ऊपर एरो नहीं लगाया तो उसका मतलब है स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर अगर एरो लगा दिया तो उसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर एरो लगा के इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी बनेगी। सेम बात है, देखो आर कैप की वैल्यू क्या है, आर इंटू, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये आर स्केलर है, आर के ऊपर वेक्टर लगा दिया, क्या बन गया ये वेक्टर। आर वेक्टर के ऊपर इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो अब ये क्या हो गया, वापस से स्केलर। तो मैंने सीधा आर लिख दिया, यहाँ पर आर को आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, इसको बोल देते के, तो हो गया के क्यू अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, ये हो गया आर क्यू इंटू आर। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म। दोबारा से देखो इसको, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, के हमारे पास कांस्टेंट है, पता है उसकी वैल्यू, क्यों हमारे पास कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। आर हमारे पास क्या है, इस सोर्स चार्ज उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान सुनो, ये आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर है उस सोर्स चार्ज से उस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर, यूं बोल सकते हैं हम आर वेक्टर। ध्यान सुनो बेटा, ये लास्ट है, आर वेक्टर क्या है, इट इज द पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, ऑफ व्हाट, टेस्ट चार्ज। पोजीशन वेक्टर किसका, टेस्ट चार्ज का, या फिर उस पॉइंट पी का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास आर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे। बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, बहुत सारे चार्जेस कैसे निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है बेसिकली, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल को डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, दैट विल डिस्कस लेटर। आज के लिए इतने काफी था बेटा, थैंक यू।